जिस दिन आपको पता चले कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर ना हो, उसके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पे भरोसा रखना, वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता है कि वह आपको खास समझता है। कभी कभी कबूतर को खाना खिलाने के लिए दाना नहीं, उसे पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें उसी की चिंता में उलझकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर हमें अपना भविष्य संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर इससे भी ज़्यादा जो भगवान ने आपको जो नींद, जो शांति और इससे भी ज़्यादा जो ये जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ और कुछ नहीं है। अच्छा हमेशा उसी का होता है जो किसी का बुरा ना चाहता हो, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हैं या नहीं हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो रुकिए मत, चलते रहिए। बुरा वक्त जल्द ही गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार होता ही कहाँ है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा ज़रूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसे सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखना, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज करके रख देता है। याद रखना, आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, उतना ही आपका जीवन शांतिपूर्वक रहेगा। कई सारे मजाक नहीं होते हैं, बल्कि चतुराई से कहे गए शब्द भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत ना हो, वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, पर आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे ज़रूर होते हैं, क्योंकि लोग हमेशा आपको अपने मतलब के लिए ही सोचते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास ही होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं होते हैं जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की वजह एक यह भी होती है कि लोग रूठना पसंद करते हैं किंतु झुकना पसंद नहीं करते हैं। किसी को सज़ा देने से पहले रुक जाएं और यह सोचें कि तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो ईश्वर तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ कर देंगे। बीता हुआ कल ज़िंदगी को समझने का एक अच्छा मौका होता है, और आने वाला लम्हा ज़िंदगी को जीने का एक दूसरा मौका होता है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसी ने क्या किया, कैसे किया, इसे याद करके दुखी होने से अच्छा आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है।
जीवन में एक साथ अच्छा भी और सच्चा भी होना चाहिए, जो तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो हमारे साथ खड़ा रहे। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, और जो आपको मिला है उसे संभालें, और रोकना है तो अपनी परवाह करने वाले को रोकिए, क्योंकि इस दुनिया में लोग इस्तेमाल करने के लिए तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखा चाहिए। जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखो। जब गुस्से में हो तो फैसलों में नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगे तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ हम बातें खुलकर कर सकते हैं, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतियों के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता है। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो निश्चित ही आप एक बेहतर खिलाड़ी हैं। ज़िंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखारना, यह तो आपके ऊपर निर्भर है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। ज़िंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, उसे यूं ही बर्बाद मत करो। ज़िंदगी में हमें खुशी मिलती है तो हमें दुखों का सामना भी करना होता है। जीवन एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हैं। झुकने से अगर रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। ज़िंदगी का सबसे कड़वा सबक हमें हमेशा मीठे बोलने वाले लोगों से ही मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह तुम्हारा बीता हुआ कल तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम वर्तमान में कुछ अच्छे कर्म करो तो मैं तुम्हारा आने वाला कल ज़रूर उजागर करूँगा। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छाँव के समान होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आते जाते रहते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा करता है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसका फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है।